हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था केस फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों केस फ्लो स्टेटमेंट में केस फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड में, तो सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर सुनिए, सबसे ऊपर यहाँ पे पहले फॉर्मेट बता दूँ मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्सेशन, मतलब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट लेना बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी वो प्रॉफिट जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हो रखा है। अब ये कैसे निकलता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है सबसे ऊपर। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद आपको बच्चों इसमें प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग, या हम कहेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेज इसके अंदर जोड़ने होंगे। क्यों जोड़ने होंगे अभी इसका रीज़न भी बताएंगे आपको। सुनिए, देखिए जो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कुछ हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और कुछ हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग नहीं है, जिनका बिजनेस से रिलेशन नहीं है, वो भी हम लिख देते हैं। और कुछ नॉन कैश एक्सपेंस लिख देते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस कौन से होते हैं वो आपको लिस्ट लिखवा देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जैसे 1,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों? 1,50,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए हैं आपके 30,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लेते हैं 20,000 और नॉन कैश एक्सपेंसेज मान लेते हैं 50,000। ठीक है, तो अगर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बच्चों यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड है, इधर की टोटल में से डेबिट साइड माइनस करेंगे। तो 1,50,000 में से 1 लाख माइनस होता है, तो ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया बच्चों, ये वाला, ये आया हमारा 50,000। अब जरा सोचो, ये जो नेट प्रॉफिट है, हमने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट में से, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट 50,000 आया, ये कैसे आया सर हमने 1.5 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर दिए और नॉन कैश एक्सपेंस भी माइनस कर दिए। जबकि हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग चीज़ें शामिल होगी, ऑपरेटिंग आइटम शामिल होंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने तो हमारे प्रॉफिट में से, मतलब ये 50,000 कैसे मिला, जब 1.5 लाख में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर दिए। जबकि माइनस क्या होना था, सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस होना था। मतलब आपका नेट प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हम लोगों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट ये वाला, इसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वापस प्लस करने होते हैं और माइनस करनी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको प्लस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको क्या करनी है बच्चों, माइनस करनी है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही देखिए, ये आपका नेट प्रॉफिट है 50,000, इसमें आपको प्लस करना है नॉन
ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना 20,000 और इसमें प्लस कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंस कितना 50,000। इनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा 1,20,000। कितना मिला बच्चों 1,20,000। ये जो 1,20,000 निकल के आया ये हमारा है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चों पहले हमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के अंदर हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को पहले प्लस करना है, उसके बाद इसमें से बच्चों नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये बताएंगे आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या शामिल होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, अलग से बताएंगे। उसके बाद बच्चों जो अमाउंट हमें मिलेगा यहाँ पे जो अमाउंट हमें प्राप्त होगा वो कहलाता है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो निकल के आया वो क्या कहलाएगा बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कौन सा वाला बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं किया गया, मतलब वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल बच्चों क्या आप जानते हो वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसका मतलब यह है बच्चों इसके जस्ट बाद हमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है। किसका एडजस्टमेंट करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का। चलिए अब देखिए इसमें दो बातें हैं, करंट एसेट्स को लेके दो बातें हो सकती है ना। करंट एसेट्स को लेके क्या हो सकती है, दो बातें, या तो करंट एसेट्स पहले की तुलना में बढ़ जाए या फिर घट जाए। या तो चेंज कैसा होगा, या तो पॉजिटिव चेंज होगा या फिर नेगेटिव चेंज होगा। या तो करंट एसेट्स बढ़ेगी या करंट एसेट बच्चों घटेगी। ठीक वैसे ही करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, या तो बढ़ेगी या फिर करंट लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है। अच्छा अब इसको ऐसे समझो, जरा सोचिए, आप ऐसे सोचिए करंट एसेट्स बढ़ रही है भाई, करंट एसेट मतलब एसेट बढ़ रही है बिजनेस में। एसेट बिजनेस में क्यों बढ़ रही है भाई, सर एसेट्स या तो हमने एसेट्स खरीदी होंगी इसलिए बढ़ रही है। एसेट बढ़ रही है मतलब हमने एसेट्स को खरीदा होगा इसीलिए वो बढ़ रही है, ये मानना पड़ेगा हमें कि हमने एसेट्स खरीदी है इसलिए वो बढ़ रही है। डेटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर तो वैसे लायबिलिटी हो गई। तो करंट एसेट्स का बढ़ना ये अजम्पशन लेके चलना है कि हमने एसेट्स को खरीदा है इसलिए वो बढ़ रही है। तो करंट एसेट्स बढ़ रही है मतलब क्यों बढ़ रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको खरीदा है और खरीदने से कैश आएगा या जाएगा, सर कैश का आउटफ्लो होगा। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे, तो कैश बढ़ करंट एसेट्स बढ़ेगी मतलब हमने करंट एसेट्स को खरीद लिया इसलिए वो बढ़ी तो आउटफ्लो तो हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है। अच्छा करंट एसेट्स घटी, एसेट कब घटती है, जब हम एसेट्स को क्या कर देते हैं बच्चों, सेल कर देते हैं। और एसेट को सेल करने से बच्चों कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा, कैश आएगा तो क्या कर दो बच्चों, सर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। करंट एसेट्स बढ़ेगी मतलब हमने खरीदा है एसेट को इसलिए वो बढ़ी, और परचेज करने पे पैसा जा रहा है, कैश जाएगा तो आउटफ्लो।
करंट एसेट्स घटी तो ये हम मान लेंगे हमने उसको सेल कर दिया, तो इनफ्लो हो जाएगा, हम प्लस कर देंगे। अब देखो यहां समझिए, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है, क्या बढ़ती है बच्चों, करंट लायबिलिटी बढ़ती है, मतलब हमने और पैसा लोगों से उधार लिया, लोन टेकन, हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है लोगों से। करंट एसेट्स कब बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी कब बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी तब बढ़ेगी जब हम लोगों से और पैसा उधार लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो करंट लायबिलिटी बढ़ी, हमने लोन लिया होगा तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा। क्या हुआ होगा बच्चों, कैश का इनफ्लो। तो क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है बच्चों, करंट लायबिलिटी घटी मतलब हमने लायबिलिटी क्या कर दी, रीपेड, हमने लायबिलिटी वापस चुका दी। चुकाएंगे तो कैश क्या होगा बच्चों, आउटफ्लो हो जाएगा। कैश आउटफ्लो होगा तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो आपको याद क्या रखना है, करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस, देखिए करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस, करंट लायबिलिटी घटती है तो माइनस, ये बढ़ती है तो माइनस, ये घटती है तो माइनस। करंट एसेट्स कम होती है तो प्लस कर दो, और करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो बच्चों आपको इस तरह से याद रखना है। अगर करंट एसेट्स कम होती है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स कम होती है मतलब हमने उनको सेल कर दिया तो पैसा आया, कैश आया, तो इसको जोड़ देंगे। इनफ्लो है, इसको क्या कहते हैं, इनफ्लो, जोड़ देंगे। फिर हम लिखते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बढ़ गई बच्चों, यानी हमने और लोन लिया, लोगों से पैसा उधार लिया है, तो भी क्या होगा, इनफ्लो होगा, जोड़ देंगे। ठीक है, करंट एसेट्स घटेगी तो जुड़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो जुड़ेगा। इसका अपोजिट कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, मतलब हमने उसको खरीदा होगा तब बड़ी होगी, तो हम कहेंगे पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। हमने लायबिलिटी क्या कर दी, चुका दी, लायबिलिटी का वापस पेमेंट कर दिया, इसलिए वो कम हो गई। तो बच्चों ये बातें ध्यान रखनी है, करंट एसेट डिक्रीज होगी तो प्लस करो, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस करो, करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो माइनस करो, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस करो। ये प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा उसे कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद इसमें से बच्चों हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स हम चुकाएंगे गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे बच्चों। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो कहलाएगा आपका कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इनडायरेक्ट मेथड से। अब बच्चों इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला हमें देखो कैलकुलेशन करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। एक तो ये चीज़ निकालनी है,
दूसरा हमें नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, नंबर 3। और हमें बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होगी उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इन 3 पॉइंट पे बात करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैलकुलेट होता है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस की लिस्ट तैयार करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो होती है उनके बारे में हम सीखेंगे कौन कौन सी इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है।